बढ़ते आगे, उधर भजलाल सरकार लैंड जिहाद के खिलाफ विधानसभा के इसी सत्र में विधेयक लेकर आएगी। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने डिस्टर्ब एरियाज बिल 2026 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है और बिल में जनसंख्या असंतुलन और इसके साथ ही दंगों से प्रभावित क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित करने का सरकार को अधिकार मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। लैंड जिहाद के खिलाफ भजलाल सरकार सख्त विधेयक विधानसभा के बजट सत्र में लेकर आ रही है। हालांकि बिल गुजरात की तर्ज पर लाया गया है। कैबिनेट ने डिस्टर्ब एरिया से जुड़े हुए बिल के प्रारूप को मंजूरी दी है। विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जहां कानून व्यवस्था की स्थिति बार बार बिगड़ती है, सांप्रदायिक सद्भाव प्रभावित होता है, ऐसे इलाकों को सरकार अशांत घोषित कर सकेगी। यानी कि लैंड जिहाद से जुड़े लोगों के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन भी लेगी। 3 साल से लेकर 5 साल तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान भी होगा। जनसंख्या असंतुलन को प्रभावित करने वाला इम्प्रॉपर क्लस्टरिंग होने पर उस क्षेत्र को विशेष डिस्टर्ब एरिया अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकेगा। पर्टिकुलर एरिया हो सकता है, पर्टिकुलर वार्ड हो सकता है, और उसके लिए बेसिक बात यह है कि वहाँ दंगे, भीड़ द्वारा अशांत और लोक व्यवस्था को प्रभावित करने अथवा जनसंख्या असंतुलन होने से प्रभावित होने वाले इम्प्रॉपर क्लस्टरिंग पर सरकार इस संबंध में डिस्टर्ब एरिया अशांत क्षेत्र घोषित कर सकेगी। क्यों लाया जा रहा है बिल? मालपुरा, जयपुर की रामगंज, टोंक, कोटा के मकबरा इलाके में हिंदुओं के पलायन के मामले, मुस्लिम आबादी बढ़ने से इन क्षेत्रों में हिंदू अल्पसंख्यक हुए, उनकी संपत्तियों को हड़पने के कई मामले सामने आए। कई क्षेत्रों में हिंदू समुदाय संपत्ति को कम दामों में बेचने पर मजबूर, दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो रहे हैं हिंदू। भजलाल सरकार का बिल पलायन से सुरक्षा की गारंटी। लैंड जिहाद के खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई होगी। अशांत क्षेत्र में बिना अनुमति प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने पर रोक। वित्तीय संस्थानों पर ये कानून लागू नहीं होगा। सरकार का दावा है कि इससे हालात सुधरेंगे और इससे दंगों की रोकथाम में न केवल मदद मिलेगी बल्कि जनसंख्या असंतुलन भी नहीं होगा। मित्रों, चूंकि ये जो डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर होगा उसकी अवधि 3 वर्ष की है और 3 वर्ष के पहले भी अगर रिव्यू करके ये पाया जाता है कि इसकी आवश्यकता है तो समाप्त किया जा सकता है, किसी भी वक्त समाप्त किया जा सकता है। और अगर ये सामान्य तो माना जाता है कि इस अवधि को बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो पुनः पूरी जांच होने के बाद इस अवधि को बढ़ाने के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। बहरहाल भजलाल सरकार ने अपने तरकश से ऐसा तीर निकाला है जिसकी काट कांग्रेस के पास दूर दूर तक नहीं है। ये जो पर्ची आई है ये गुजरात मॉडल की पर्ची आई है और दिल्ली से पर्ची आई है। ये सरकारी भाषा नहीं है, संवैधानिक भाषा नहीं है, ये एक राजनीतिक एजेंडे की भाषा है। संवैधानिक भाषा ये हो ही नहीं सकती। मैं ये कहूं तो ज्यादा ठीक रहेगा कि सरकारी गुंडागर्दी को वैधानिक अमली जामा पहनाने का एक कुप्रयास है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस इसका विरोध करेगी तो उस पर मुस्लिम परस्त होने के आरोप लगेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस बिल को पारित करके स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनाव में फायदा उठाने की भी कोशिश करेगी। बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।